मैं तो सब सुन लेता हूँ। देखो क्या है कहानी, चलो देखो क्या है कहानी, सुनिए, है ना। मैं क्या बता रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो देखो, रो रहा है वो, उसको रख दिया ना मैंने साइड में। चलो देखो, सवाल नंबर 30 बताना है। चलो 30 नंबर के सवाल पे आते, ध्यान देना क्या बता रहा हूं मैं, है ना। सवाल नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। एक मिनट, हाँ देखिए क्या है कहानी, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का सवाल, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब मैं एक चीज बता दूं, थीटा की वैल्यू आप जो चाहें वो लगा के आंसर निकाल सकते हैं, थीटा का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं ना। तो पहले मैं बेसिक तरीके से बता देता हूं, फिर थीटा से कैसे करेंगे ये बता देता हूं, है ना। तो कुछ नहीं करना है, इस टर्म का गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। 2 टर्म्स है ना ब्रैकेट में, तो इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, या तो आप कन्वर्ट कर लें पहले इनको, तो छोटे हो जाएंगे। tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आ जाओ जाओ जाओ, कॉसेक क्या हो जाएगा, और ये ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी। चलिए इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस सेक कट के 1 और कॉट और tan कट के 1, कैसे कटा मैं बता रहा हूं, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है मन। तो पहली चीज आइडेंटिटी क्या है इसके बारे में बताता हूं मैं अच्छे से, शांति से, आती होगी तो बहुत अच्छी बात है ना। और कॉट और tan कैसे कटा, तो कॉट tan स्क्वायर थीटा को आप 1 बाई कॉट लिख सकते हैं यहीं पे। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट। tan थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट, कॉट से कॉट हो जाएगा ना कैंसिल, क्लियर। तो मतलब कॉट से कॉट कैंसिल, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा। कॉट और tan दोनों कट जाएंगे, अलग से कर देता हूं इसको, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट, कॉट से कॉट कैंसल आउट, क्लियर, ठीक है। तो सेक बचेगा, वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, तो आ जाएगा ना 1। तो कैसे कटा ये बताया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, क्या आएगा, 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, या फिर इधर लाओगे इसको तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइडेंटिटी क्या है, फॉर्मूलेस क्या है, सब बात करेंगे अभी, है ना।
पहले एक दो सवाल कर ले, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर थीटा का वैल्यू लगा के भी आप ला सकते थे आंसर, है ना। उससे बताता हूं, जल्दी कॉपी करिए इसको, जल्दी लिखना थोड़ा, है ना। हो गया क्या? हो गया ये? ठीक है, चलो मिटा दो क्या? ठीक है, देखिए अब जब भी थीटा का वैल्यू रखना हो आपको, तो थीटा का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं आप? 0, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? 0, इससे सबसे इजी में होता है। 0 के बाद 90, 0 और 90 सबसे पहली प्रायोरिटी, क्योंकि इनके वैल्यूज इजी आते हैं, जल्दी चेक होता है। 0 और 90 से काम नहीं चलेगा तो फिर हम आएंगे 45 पर, और 45 से भी काम ना चले तो फिर आएंगे 30 और 60। चलिए, तो थीटा की जगह लगाते हैं 0। थीटा की जगह यदि 0 लगाते हो, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट से आपको बचना है। ऐसा वैल्यू लगाना है जिससे इन्फिनिटी नहीं आए। क्या 0 लगाने पर इन्फिनिटी आएगा? कोसेक 90 डिग्री, यस इन्फिनिटी होता है कोसेक 90 इन्फिनिटी, तो 0 हम नहीं लगा सकते। क्या कोसेक 90 1 होता है? 10 90 हो जाएगा ना इन्फिनिटी, मतलब कंफर्म कोई एक इन्फिनिटी होगा, याद है मेरे को, आप टेंशन मत लो। देखो क्या है सुनिए, तो ऐसा है कि 0 डिग्री लगाने पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना। क्या आ जाएगा ये? 10 90 डिग्री। 10 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो जो वैल्यू लगाने पर इनफाइनाइट बने वो वैल्यूज आप नहीं लगा पाएंगे, उसका अवॉइड करना है। तो चलिए 90 लगाने की कोशिश करें। थीटा की जगह 90 लगाओगे तो 10 0 डिग्री हो जाएगा। 10 0 क्या होता है? 0। यहां 90 लगाओगे तो साइन 0 भी क्या होता है? 0। यहां 90 लगाओगे तो कोसेक 0, कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है क्या? कॉट 0, कॉट 0 भी इन्फिनिटी होता है, शायद कोसेक 0 भी क्या होता है? इन्फिनिटी। तो 90 लगाने पर भी इनफाइनाइट बन रहा है, 90 भी नहीं लगा सकते। 45, मैं आपको बताता हूं एक और चीज, जहां 0 और 90 काम ना करें, 45 अक्सर काम करता है। ठीक है, लगाते हैं 45। जब थीटा की जगह 45 लगाएंगे तो 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 क्या हो जाएगा? 45। 10 45 1 यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा क्या? जैसे ही 45 लगा, 90 माइनस 45 45, 10 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1। यहां यदि 45 लगाओगे, 90 माइनस 45 45, साइन 45 1/√2 होल स्क्वायर। यहां 45 लगाओगे तो कोसेक 45 √2, कोसेक 45 क्या होगा? √2, और कोट 45 1। क्लियर? चलिए, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 2, तो 2 माइनस 1, 1/2 इंटू 2, आंसर क्या आ रहा है? 1। कौन से ऑप्शन में 1 है? ऑप्शन बी, तो आंसर क्या आएगा इसका? 1। तो वैल्यू लगाने की आदत यहीं से डालना चालू करें इन सवालों से, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1। इस क्वेश्चन में वैल्यू डालने से बेहतर था ऐसे ही कर लेते, क्योंकि ऐसे ही इजी था वो, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस की बेसिक की कोई लिमिटेशन नहीं होती है,
बहुत सारे क्वेश्चंस आपने स्कूल में किए होंगे जिनका बेसिक तरीका बहुत लेंदी जाता था, टफ होते थे, तो उन सवालों में जब वैल्यू पुटअप करोगे तो सेकंड्स में एलिमिनेट हो जाता है। और थीटा के हर एक वैल्यू पर आंसर सेम आएगा हमेशा, हर एक वैल्यू पर, है ना? क्या? हाँ सेम आएगा, 60 से भी सेम आएगा, 6 डिग्री लगाओगे तो भी सेम आएगा, लेकिन 6 डिग्री का मान नहीं पता ना। 6 डिग्री का मान पता होता तो 6 से भी सेम आता है। 0.6 डिग्री लगा तो भी सेम आएगा, लेकिन 0.6 का मान नहीं पता है। ये समझ में आया? मिटा दूं? बोलिए मिटा दूं क्या? ठीक है, चलिए 30 के बाद 31 करवाना चाहूंगा मैं, मिटा दूं इसको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 फॉर्मूलेस की कहानी अभी बताता हूं मैं पूरी, है ना आपको। देखिए सवाल नंबर 31 पर आ जाते हैं। 31 है ना, 31 की बात करें, cos 90 प्लस है और sec 270 माइनस है, sec 270 माइनस है ना, ठीक है मैं लगा लूंगा उसको। sec 270 माइनस है, फिर इधर क्या आएगा? प्लस 270 प्लस a, है ना, ठीक है। इसके बाद cosec डिवाइड कहां है? नहीं, कहां डिवाइड है? अरे क्या एडिशन, क्या डिवाइड? फिर आप क्या बोल रहे हो? डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। यही सवाल है ना, है ना? अरे यही क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक है, दे दे मैं कर लूंगा। हाँ देख लेता हूं। नहीं चालू हुआ यार। हो गया ठीक, 15 मिनट 20 मिनट बस ले जाना वापस। हाँ देखिए सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, ठीक है। cos 90 प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस का साइन है, 270 पे चेंज होगा cosec के, माइनस का cosec होगा, है ना। ये मान के चल रहा हूं, चेंज करना आ गया आपको, है ना। प्लस साइन 270 cos पॉजिटिव नेगेटिव। चलो 630 को 270 माइनस से लिख सकते हैं। जब भी 360 से बड़ा आए, फिर बता रहा हूं, जब भी 360 से बड़ा आए डिवाइड बाय 360, और सिर्फ जो रिमाइंडर आए उसी को लेना है आपको। 630 की जगह उसके रिमाइंडर को लेंगे आप। 1 जा 360, रिमाइंडर क्या आएगा? 270। तो 630 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 270। तो 270 पे चेंज होगा, यस, सेक ए माइनस का। क्लियर? चलिए माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, साइन ए कोस ए के कैंसल 1 आएगा, कॉस ए से के कैंसल 1 आएगा, तो 1 + 1 आंसर कितना आएगा? 2। कैसे कैंसल हुए पता है ना? ये कॉस ए के क्या होता है? 1/sin ए, उल्टा होता है ना, इसका लिखवाया था मैंने। कैंसल 1 आएगा। वैसे ही से के 1/cos ए कैंसल 1, तो आंसर क्या आएगा इसका? 2। ऑप्शन सारे होंगे इसके। अब आप लोग तो 1 ला के बैठे थे, किस किस का 1 आया था? कैसे आया था 1? शुरू में 2 आया था, तो फिर 1 कैसे बनाया? ऑप्शन देख के आपने गलत कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, गलत बात है। आंसर 2 आएगा इसका। अच्छा, अंबानी को भरोसा नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता यार। ये कॉपी हो गया, मिटा दूं? जल्दी लिखो।
सही बात है। हाँ तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इससे कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहो ना, आपने किया सही किया है। ये कॉन्फिडेंस धीमे धीमे आता है, पहली बार में नहीं आएगा, पहली बार में डाउटफुल होगा, ठीक है। इसको मिटा दूं क्या? ठीक। चलिए देखिए, वैल्यू पुटअप से करते हैं। चलो ए का वैल्यू क्या क्या लगा सकते हैं? सबसे पहले देखेंगे 0 डिग्री। क्या 0 लगा सकते हैं? यदि 0 लगाएंगे तो कोसेक 270, कोसेक 270 का वैल्यू कितना होगा? कोसेक 270 का वैल्यू -1, -1 नहीं आ रहा इन्फिनिटी। इधर यदि 0 लगाते, ऑप्शंस क्या क्या है वैसे इसके? अरे ऑप्शन तो ही नहीं, चलो छोड़ो ना। ए की जगह 0 लगाएंगे, cos 90 क्या आएगा? 0। sec 270, चाय पीना है क्या? चले गए, अगली बार आएंगे बुलाऊंगा। ए की जगह क्या लगाएंगे? 0। नहीं वो आवाज नहीं जाएगी ना, साउंड प्रूफ रूम है ये। ए की जगह 0 लगा दे तो sec 270 डिग्री, sec 270 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या आएगा? इन्फिनिटी है। sec 270 कंफर्म इन्फिनिटी। अच्छा वो किसका इमेज बनेगा? 90 का इमेज बनेगा ना ये। sec 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। यस, तो ये भी इन्फिनिटी। तो 0 पे इन्फिनिटी आ रहा, नहीं रख सकते? 90 डिग्री रख सकते हैं क्या? cos 180 -1 वैलिड है। 90 रखोगे तो sec 180 ये भी वैलिड है। यहां 90 रखोगे तो sin 360 0 ये भी वैलिड है। यहां 90 रखोगे 270 - 90 180, कोसेक 180 क्या होता है? कोसेक 180 इन्फिनिटी। कोसेक 180 क्या होता है? इन्फिनिटी। क्लियर? तो 90 भी इनवैलिड है, 90 भी इनवैलिड है। कोसेक 180 क्या होता है? 0 ना। साइन 180 क्या होता है? 0। तो कोसेक 180 उसका इनवर्स होगा, इन्फिनिटी होगा ना। 90 भी वैलिड नहीं है, 45 लगाएं। यदि हम, आपको नहीं लगता इस सवाल में वैल्यू पुटअप करने से कोई मतलब नहीं है, वो ज्यादा अच्छा था? तो बस यही पता चलना चाहिए आपको कि कहां लगाना है कहां नहीं, करके सब जगह देखना है ना। 45 लगाएंगे तो ना जाने क्या क्या हो जाएगा। नहीं लगा रहा मैं तो, रहने दो, आप लगा लेना घर में जाकर, है ना। आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, आंसर 2 आ जाएगा। अच्छा ए की जगह मैं आपको बताता हूं, देखिए ए की जगह यहां के लिए अच्छा वैल्यू होगा 30 डिग्री। ए की जगह क्या लगाओ? 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री पर आंसर निकाल के बताता हूं मैं। 30 लगाओगे तो 120 हो जाएगा। cos 120 cos 60 की इमेज है -√3/2 आएगा। cos 120 का वैल्यू आएगा -√3/2, है ना। क्या आएगा? cos 120 माइनस cos 60 डिग्री 1/2, ठीक है। हाँ -1/2 आएगा, सॉरी। हाँ cos 120 -1/2 आएगा, है ना, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है ना, इन पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, है ना, ठीक है, बहुत स्पीड से बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मान लो याद ना हो तो वो सर्कल घूमना चाहिए आपके दिमाग में, पूरा घूमेगा, धीमे धीमे घूमेगा, ठीक है। चलिए ए का वैल्यू यहां 30 रखेंगे तो सेक 240 डिग्री आएगा क्या? ये सेक 240 किसका इमेज है? सेक 120 का। और सेक 120 किसका इमेज है? सेक 60 का। cos 60 डिग्री 1/2 तो सेक 60 डिग्री 2, सेक 60 डिग्री 2 तो सेक 240 -2 निकाल लेना, आएगा -2, है ना। प्लस इधर 30 रखोगे तो 300 डिग्री हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। आई बात समझ में? साइन 300 साइन 60 का इमेज होता है। साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो साइन 300 माइनस का √3/2 नेगेटिव क्वाड्रेंट है, माइनस का √3/2 इंटू यहां 30 रखोगे तो कोसेक 240। कोसेक 240 किसका इमेज है? कोसेक 120 का। और कोसेक 120 किसका इमेज है? कोसेक 60 का। और कोसेक 60 डिग्री क्या होता है? 2/√3, तो माइनस का 2/√3। ये भी 1 प्लस ये भी 1,
तो आ रहा है ना आंसर 2। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं वैल्यू पुटअप करने से भी आंसर सेम ही आएंगे, कैसे भी करो सेम आएगा। ठीक है, मिटा दो इसको तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर लो, वैसे कर लो और इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उतना कर ही लोगे तो फिर तो आंसर ही दिख जाएगा आपको सीधे, दोनों कटते हुए नजर आ जाएंगे, तो वैसे ही 2 आ रहा है, वो तो करने की जरूरत नहीं है फिर, है ना। मैं तो आपको वैल्यू पुटअप करना सिखा रहा हूं, इस सवाल में कभी भी वैल्यू पुटअप करना सक्सेसफुल नहीं है, समझ आ रही बात। वैसे ही सॉल्व है ना, तो चेंज करोगे सीधे ही सॉल्व हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं। मैं हर एक सवाल में वैल्यू पुटअप और दोनों को लेकर चल रहा हूं ताकि समझ में आए कहां क्या करना है। मिटा दो इसको। इसके बाद 32 वाला करेंगे, है ना। देखो कितना अच्छा दिख रहा है 32 वाला। क्या आंसर है 32 का? हाँ, ये हो गया क्या? मिटा दूं? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है ना। 10 90 माइनस है प्लस कॉट 90 माइनस है का होल स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वाले का सेपरेट होल स्क्वायर है, अपॉन में क्या है? क्या आंसर है इसका? 2। कैसे किया? फॉर्मूले लगे होंगे, लगे थे फॉर्मूले। टू सेक स्क्वायर 90 माइनस 2 है ना। ठीक है, चलिए तो ऑप्शंस क्या क्या है? 0 1 2 और -1। क्या रख दे एक की जगह? 45 है ना। 10 और कोट में 45 बड़ा इजी वैल्यू होता है, 10 45 कोट 45 क्या होता है? 1 है ना। तो एक की जगह क्या रख दें? 45 डिग्री, क्योंकि 0 और 90 पे तो 10 और कोट इन्फिनिटी पे जाएंगे ना सीधे, तो मतलब नहीं है, सीधे 45 रख दें। तो 10 90 माइनस 45, 10 45 हो जाएगा ये, 10 45 प्लस ये कोट 45 हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा? सेक 0 डिग्री हो जाएगा ना, 0 डिग्री, और सेक 0 डिग्री क्या होता है? 1 है ना। तो 1 + 1 10 45 1 कोट 45 1 अपॉन में 2 4/2 आंसर क्या आएगा? 2। इससे इजी वे में जा रहा है। अब बेसिक से कर लेते हैं। देखिए बेसिक से यदि करें 10 90 माइनस है क्या हो जाएगा? कोट है, कोट 90 माइनस है 10 है का होल स्क्वायर अपॉन में 2 सेक स्क्वायर ना 90 माइनस सेक 90 माइनस 2 है, कोसेक 2 है हो जाएगा ये। क्या ये? हाँ ऐसा ही होता है, इसको हम थीटा 90 के साथ जो भी है ना उसको क्या मान लेते हैं हम? थीटा, है ना। तो सेक 90 माइनस 2 क्या हो गया आपका? कोसेक 2 है, इसको थीटा मान लेते हैं ना सीधे। तो कोसेक स्क्वायर क्या हो गया? ये 2 है। ठीक है, अब यहां से यदि हम देखें, ठीक है, इसको कॉस और साइन में चेंज कर लें, इसको भी कॉस और साइन में चेंज कर लें। कोट ए क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, है ना। बहुत सारी स्टेप्स बन जाएगी, नहीं चलो कोई बात नहीं। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में ये वैसा का वैसा फ्री में ही चल रहा है ये। हाँ लिख सकते हैं इसको उल्टा करके, साइन स्क्वायर 2 है ना, रहने देते हैं अभी। अच्छा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो एक कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाके साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा अपॉन साइन ए कॉस ए, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना स्क्वायर, अपॉन में क्या है? कोसेक स्क्वायर 2 है ना, 2 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। अच्छा रहने दो इसको ना, चलो ठीक है। देखो अब ये तो 1 हो गया ना ऊपर वाला, तो सीधे क्या हो गया? ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर,
स्क्वायर लग जाएगा ना इसके ऊपर, ये तो 1 हो गया है ना, और ऊपर में क्या है, नीचे में क्या है, 2 कोसेक स्क्वायर 2 है ना, ठीक है। तो इसको ऊपर ले आएंगे, अगली स्टेप में ले आएंगे। तो ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, इसके अपन में कुछ नहीं, तो एक प्रकार से 1 है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो इसलिए लिख दे रहा हूं, ये घूमकर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको यदि हम देखें, एक फॉर्मूला लगेगा इसमें sin 2a वाला, 2 sin a cos a। चलिए देखिए फॉर्मूलेस अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें, है ना, ये 1-2 सवाल करने के बाद बताता हूं फॉर्मूलों की क्या कहानी है, ठीक है। चलिए देखिए अभी तो 1 साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और 2 भी नीचे ही आ जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर 2a भी यहीं आ जाएगा, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर 2a जब ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा, नीचे में क्या है, 2 साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है। अच्छा साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कॉस a का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a और उसका होल स्क्वायर है। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a, है ना, ठीक है। तो चलिए, और नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, इस पे भी सब पे आएगा। तो स्क्वायर लगने के बाद साइन स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर लगने के बाद कॉस स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 आ जाएगा, 4/2 क्या आ जाएगा, 2, है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2। तो ये सवाल वैल्यू पुटअप करके करना ज्यादा बेहतर था ना, है ना। जल्दी कॉपी करें थोड़ा, है ना। मेन एग्जाम 2018 में आया हुआ है। थर्टी 33 का क्या आंसर है, वैल्यू लगाया कि ट्रेडिशनली किया, थीटा को 0 डिग्री रख दोगे तो भी एक ही बार में हो जाएगा शायद, नहीं होगा, 2 ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सवालों की कोई लिमिटेशन नहीं है जो बेसिक से कितने लेंदी जा सकते हैं फॉर्मूला लगाते लगाते, है ना। लेकिन ऐसा बहुत रेयर सवालों में होगा, 90% सवाल नॉर्मली बेसिक से भी हो जाते हैं, लेकिन लगभग 10% सवाल ऐसे आ सकते हैं रेयर जिनका बेसिक बहुत लेंदी हो, वैल्यू पुटअप से जल्दी हो जाएंगे। ऐसे करके दोनों का नॉलेज हमें रखना है ना। हो गया।
हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है ना, 33 की बात करते हैं। 1 अपॉन नाइन्टी माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन 90 माइनस थीटा माइनस 1 है ना, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है? टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा ऑप्शन है सेक 4 थीटा, टेन थीटा की पावर 4 और टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुटअप यदि करते हैं, है ना, थीटा की वैल्यू पहले बेसिक से कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुटअप करेंगे, है ना। तो 1 अपॉन कॉस थीटा की पावर 4 आ जाएगा, ये 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है। अब ऐसे कर लें इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा की पावर 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां तो 1 ही आएगा, यहां क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा है, कॉस थीटा की पावर 4 को 2 टुकड़ों में अलग अलग कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर 2 टुकड़े कर लो पावर 4 को, तो साइन बाई कॉस क्या हो गया ये, और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक, तो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये वाला आंसर है। अब इसको वैल्यू पुटअप से भी कर लेंगे, इसको कॉपी करिए आप जल्दी से पहले, और कोई डाउट हो कहीं मैथमेटिकली तो बताना इसमें, है ना। हो गया। कर लिया कॉपी इसको, ठीक है। चलिए अब इसको वैल्यू पुटअप से यदि आप करें तो कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे, ध्यान देंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखिए, है ना। क्या है कहानी, सुनिए। थीटा बराबर 0 डिग्री रखने की यदि मैं सोचूं तो 0 रखूंगा तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। मैं अपने आंसर को कैसे ढूंढूंगा, दिक्कत आ जाएगी ना।
ऑप्शन पे भी ध्यान देना, वो वैल्यू रखो जिससे सारे ऑप्शन कोशिश करो अलग अलग आए। तो ये तो सब सेम आ जाएंगे, ये केवल 1 आएगा। यदि सच में 1 ही आया तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन 0 रखने से प्रॉब्लम आएगी। यदि आप यहां 0 रखते हो तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। 0 डिग्री वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। 0 रखोगे तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, 1/1 की पावर 4 बनेगा प्लस। यहां 0 रखोगे तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 1 तो 1/1 माइनस 1/1 आएगा 0, बट 0 3 देना ना, प्रॉब्लम आ जाएगी 0 डिग्री पर। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री तो रख ही नहीं सकते आप, क्योंकि 90 रखोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी, तो 90 तो वैलिड नहीं है। 45 यदि रखने जा रहे हो तो पहले यहां देख लो ऑप्शन एक जैसे तो नहीं आ रहे। 45 रखने पर यस, 45 रखने पर ये क्या देगा, शायद 4 देगा। 45 डिग्री रखने पर सेक 45 होता √2, तो √2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, अरे √2 की पावर 4 है ना यार, तो √2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 2 2 जा कितना आया 4, क्लियर है ना। यदि यहां 45 रखते हो तो 1 आएगा, यहां 45 यदि रखते हो तो आई थिंक 1/2 आएगा शायद, है ना, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 1/2। यहां 45 रखते हो 2 आएगा, सारे अलग अलग आ रहे हैं, मतलब 45 पे वेरीफाई हो जाएगा। चलिए यहां 45 रखोगे तो साइन 45 क्या होता है 1/√2 की पावर 4, यहां 45 रखोगे तो यहां पे 1/√2 की पावर 2 माइनस 1, तो √2 की पावर 4 यानी कि ये फाइनली 4 आ जाएगा। √2 की पावर 4 क्या होता है 4, तो 4 घूम के ऊपर तो 4 आएगा केवल, ये 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 आएगा क्या, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 माइनस 2 आ रहा है 2, कौन 2 दे रहा है, पहला ऑप्शन। तो 45 डिग्री पर ये क्रॉस चेक हो जाएगा। हो गया क्या, हो गया क्या ये, ठीक है, रफ कर दो इसको, मिटा दो इसको, $34 क्वेश्चन नंबर 34 कर लिया क्या, 34 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस करली ब्रैकेट साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके अपॉन में क्या है टेन थीटा, और ये करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ऑप्शंस क्या है 1 कोसेक थीटा 0 कॉस थीटा, 1 कोसेक थीटा 0 और कॉस थीटा, क्लियर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा 10 साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं क्या, तो साइन साइन कैंसल, कॉस स्क्वायर थीटा है कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, आंसर क्या आएगा 0।
हो गया क्या ये? मिटा दूं? ठीक है। क्या वैल्यू पुटअप इतना इजी है? वैल्यू पुटअप कर ले? हाँ कर सकते हैं, वैल्यू पुटअप की कोई दिक्कत, वैल्यू पुटअप हर जगह कर सकते हैं। टेन थीटा है तो थीटा बराबर 45 लगा ले, ज्यादा इजी रहेगा शायद। 45 से हो जाएगा, चेक कर लेना, है ना, थीटा बराबर 45 से। चलिए टाइम बताइए, टाइम क्या हो रहा है मुझे? 56, ठीक है। अब सुनिए, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में लगने वाले फॉर्मूलेस की, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला रटना है, रटना तो पड़ेगा ही, सीधी सी बात है ना, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला रटने के लिए यदि आपको थोड़ा सा ज्ञान हो कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है, तो रटने वाला काम हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, मैं एक फॉर्मूले से, एक तो आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटीज की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करता हूं एक फॉर्मूले से। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए साइन बी। इस एक फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, सारे, ठीक है। लेकिन ये एक फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसकी कहानी बहुत बड़ी है, इसमें ज्योमेट्री लगेगी, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको बेस बनाकर, यदि आप वो बोलोगे तो वो भी लास्ट में बता दूंगा, इसको बेस बनाकर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हम बनाएंगे। अब सुनना मेरी बात, सबसे पहले तो हम कॉस ए माइनस बी का बना लेते हैं, यहीं के यहीं, कॉस ए माइनस बी का, है ना। कुछ नहीं करना है, इसके लिए b की जगह क्या पुट करना है? माइनस बी। पूरे में b की जगह क्या पुट करोगे आप? माइनस बी, है ना। इतना सा काम करोगे तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। चलिए, तो जब cos को माइनस बी रखोगे तो cos माइनस बी तो cos बी होता है ना। और सबसे बेसिक दो तीन चीजें, साइन माइनस थीटा क्या होता है? जो साइन में चलेगा वही उसके इनवर्स कोसेक में भी चलेगा। तो कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा, है ना। वैसे ही टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा, है ना। वैसे ही कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा, है ना। ये चारों में माइनस बाहर आ जाता है, बाकी के जो दो बचे कॉस और सेक, उसमें माइनस डिसॉल्व हो जाया करता है। कॉस माइनस थीटा सीधे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और सेक माइनस थीटा सीधे क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो माइनस कहां डिसॉल्व होता है? कॉस और सेक में। तो कैसे ध्यान रखना है? कॉस और सेक में माइनस डिसॉल्व होता है, बाकी चारों में माइनस बाहर निकलेगा, है ना। ये ध्यान रखना। चलिए, तो कॉस जब बी की जगह माइनस बी लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, माइनस बी, कॉस माइनस बी डिसॉल्व होके कॉस बी आ जाएगा सीधे, कॉस माइनस बी सीधे कॉस बी, है ना। अब साइन ए, बी की जगह क्या रखोगे? माइनस बी। जब बी की जगह माइनस बी रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। तो कहने का मतलब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, साइन माइनस बी क्या होता है? माइनस का साइन बी। तो माइनस माइनस प्लस। समझ में आया कैसे बना बी की जगह माइनस बी रखने से? क्लियर है? ठीक है। अब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी हो गया। अब ऐसे ही दो के साइन के लिए आएंगे। चलिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है प्लस कॉस ए साइन बी। कैसे बनाए फॉर्मूला? मैं इसी का यूज करके ये फॉर्मूला बनाऊंगा। देखिए, इसका यूज करूंगा कॉस ए प्लस बी का, यही कर देता हूं इधर पे। कॉस ए प्लस बी को हम साइन 90 माइनस ए प्लस बी, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा फिर से कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो साइन
अच्छा हम किसका फॉर्मूला बना रहे हैं? अरे यार तो मैंने कॉस ले लिया ना, ठीक है चलिए साइन ए प्लस बी का बना रहे हैं तो यहाँ साइन लीजिए और यहाँ क्या आ जाएगा फिर कॉस, क्लियर है ना। चलिए अब कॉस 90 माइनस ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन होगा तो ऐसा हो जाएगा ना ये टर्म। अब 90 माइनस ए को अलग ले लीजिए और बी को अलग ले लीजिए। समझ में आ रहा है किस प्रकार किया? दिस इज कॉस ए माइनस बी, क्या ले रहा हूं मैं इसको, ऐसा मान लो कॉस एक्स माइनस वाई है ना। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ही एक प्रकार से, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है ना क्या होता है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए की जगह कौन है 90 माइनस ए और बी की जगह कौन है बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी, बी की जगह तो बी है ना, प्लस साइन ए साइन बी। कॉस 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए, कॉस बी प्लस साइन 90 माइनस ए को कॉस ए साइन बी। बन गया ना फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब सुनिए साइन ए प्लस बी बना लिया हमने, इसी में बी की जगह माइनस बी रख के ये बनाया, फिर इसी को लेके हमने ये प्रूव कर दिया, ले आए उसी का यूज करके। अब फिर से बी की जगह क्या रखोगे, माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी बन जाएगा। फिर से बी की जगह रखेंगे आप माइनस बी, क्लियर। तो चलिए बी की जगह माइनस बी रखोगे तो यहां रखोगे आप कॉस कॉस माइनस बी, बी की जगह माइनस बी, तो डिसॉल्व हो जाएगा, कॉस बी आ जाए। यहां बी की जगह क्या रखोगे माइनस बी, तो साइन माइनस बी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। बन गया फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी का क्या बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जल्दी से कॉपी करो इसको फटाफट।